भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। मैं प्रशांत गुप्ता, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग के बारे में जानेंगे। आपको पता है गीता में हमारी सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। उसके लिए हमें गीता को ध्यान से पढ़ना होगा या फिर सुनना होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 5 का कर्म संन्यास योग। इसमें आपको श्लोक 1 से लेके 6 तक में सांख्य योग और कर्म योग का वर्णन किया गया है। श्लोक 7 से लेके 12 तक में सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा को बताया गया है। श्लोक नंबर 13 से लेके 26 तक में ज्ञान योग का विषय है। 27 से लेके 29 तक में भक्ति सहित ध्यान योग, जो ध्यान करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। चलिए पहले श्लोक से जानते हैं और समझते हैं कैसे गीता में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। चलिए देखिए, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बोले श्री कृष्ण से, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे कहिए। मतलब क्या है? भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि संन्यास का भी उन्होंने अच्छा वर्णन किया है और कर्म की भी प्रशंसा की है, दोनों योग की वर्णन अच्छा किया है। तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो गया है। अब वो श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे आप ऐसा रास्ता बताओ, ऐसा चीज बताओ इन दोनों में से जो मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी हो, जो बेस्ट हो। तो अब श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। मतलब क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं इन दोनों में कर्म योग ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कर्म, जब आप वर्किंग करते हैं, अपना डेली वर्क करते हैं, जैसे सूरज का काम है डेली सनराइज होना, सनसेट होना, दुनिया में रोशनी देना, ऊर्जा देना, उसी की वजह से फूड का बनना। तो वो डेली अपना कर्म करता है, तभी ये प्रोसेस शुरू होता है। जब वो कर्म नहीं करता है तो देखो सीजन बदल जाता है, सर्दी आ जाती है, पतझड़ जैसे मौसम शुरू हो जाते हैं। तो कर्म डेली ही होना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, जो ना किसी से द्वेष करे ना आकांक्षा करे कि मुझे इससे ये मिल जाए, इससे ये फायदा हो जाए, ना किसी से नफरत करे, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी है और सिर्फ अपने कर्म में लगा रहे, वो एक सन्यासी की तरह है। सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब इन दोनों से ना किसी से नफरत, जेलसी करता है, ना नफरत करता है, ना ही किसी के उसमें आकांक्षा में है कि मुझे इससे ये फायदा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या है? सन्यासी के समान हो गया है और वो सुख पूर्वक संसार बंधन में इससे मुक्त हो जाएगा और वो लगातार अपने कर्म में तो रहेगा लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। मतलब जो मूर्ख लोग हैं, जो भी समझ नहीं पाए हैं, वो ये समझते हैं कि संन्यास और कर्म योग इन दोनों से हमें अलग अलग फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल स्वरूप क्या है? उन दोनों का फल में हमें परमात्मा प्राप्त होगा। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान योगी हैं उन्हें क्या मिलेगा? परम धाम। कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है और जो कर्म में लिप्त हैं तो वो भी परम धाम को प्राप्त होंगे। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो ज्ञान योग ज्ञानी व्यक्ति और जो कर्म में लिप्त है, वो दोनों ही जब ऐसा देखते हैं तो उनसे क्या होगा? फल रूप एक ही उन्हें फल दिखाई देगा, वही यथार्थ है, वही सच है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास, मतलब कि मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मतलब ये काम मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, वो होना बहुत ही मुश्किल है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो काम करता है लेकिन ये नहीं कहता ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं कहता है, वो ही पुरुष
परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त होता है और इन संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जैसे मन अभी आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन अगर वश में है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा चुका है, ठीक है, एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। जिस जो अपने मन को काबू में कर ले, जो अपनी इंद्रियों को काबू में कर ले, वो कर्म तो करेगा लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहेगा। वो जान जाएगा, जानने वाला होगा। सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, घूमता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, जो भी वो काम कर रहा है, आंखें खोलता हुआ, बंद करते हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मतलब वो सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी जो अंतरात्मा है वो कुछ नहीं कर रही है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, जो अपने सारे कर्म करे उसने, वो ये ना कहे मैंने करा है, वो किसको अर्पण कर दे? परमात्मा को। और ये सब कर्म अपने सारे के सारे परमात्मा को अर्पण कर दे, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन उसका पत्ता देखिए कतई साफ रहता है, वो उसमें संता नहीं है, खराब नहीं होता है, वो गंदगी कीचड़ की उस पत्ते पे नहीं आती है। तो मतलब वो है तो उसी कीचड़ में, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें लिप्त नहीं हुआ है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल से आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसमें वश में है, मतलब अंदर का सारा मामला जिसके वश में है, काबू में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। नौ द्वार मतलब आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि जो भी है। तो इनसे क्या है, वो ये सब चीजें देख रहा है, समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चीजें जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कर्मों को मन से त्याग देता है और परम आनंद को प्राप्त होता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल की संयोग की रचना करते हैं, लेकिन स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, लेकिन अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जो ज्ञान है वो उनका कैसे ढक गया है? अज्ञान से ढक चुका है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जब उनका अज्ञान जैसे से खत्म होने लगेगा, वैसे वैसे वो अंधकार खत्म होगा और प्रकाश जागृत हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है रात जितनी भी बड़ी हो, काली हो, लेकिन सूर्य के एक किरण से वो उसकी अंधेरे को खत्म करता जाता है और प्रकाश पृथ्वी पर फैलता जाता है। वैसे ही अज्ञान को खत्म करके वो ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को मतलब की परम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है, बार बार उनको ये रिपीटेड साइकिल नहीं करनी पड़ती है, वो सीधे ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आने जाने का प्रोसेस ये खत्म हो जाता है, जन्म मृत्यु के इस प्रोसेस से वो मुक्त हो जाते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। मतलब उन चाहे हाथी को देखें या कुत्ते को देखें, ज्ञानी जन जो होते हैं वो एक समान देखते हैं। ब्राह्मण को देखें या चंडाल को देखें, वो एक समान देखेंगे। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। मतलब अपनी किसी पसंदीदा चीज को देखकर एकदम खुश ना हो जाना, और जो चीज पसंद नहीं है, अप्रिय है, उसे देखकर एकदम बहुत ज्यादा क्रोध ना आ जाना। जो इन दोनों पर काबू पा लेता है, एकदम ना खुशी पे जाना, ना एकदम दुख में जाना, ना ज्यादा क्रोध पे जाना, तो वो स्थिर बुद्धि है, संशय रहित है, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ही एक ही भाव से नित्य स्थित है और पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। मतलब छोटी छोटी खुशी, बाहर खुशी देख रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। हैप्पीनेस, जैसे किसी को शॉपिंग करने का शौक है या लग्जरी का शौक है या इतने पैसे मिल जाए तब खुश हो जाएंगे, जब उन्हें वो चीज मिल जाती है उसके बाद भी हैप्पीनेस नहीं रहती है। हैप्पीनेस कब आएगी? जब आप सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान जाएंगे, पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, तब आपको परम गति मिल जाएगी। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रखता। जो ज्ञानी जन है वो इन इंद्रियों विषयों में नहीं पड़ते हैं। वो आते हैं, कर्म करते हैं अपना, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते, बाहर की हैप्पीनेस में नहीं जाते हैं, और सब लोगों में एक समान एक जैसी चीज देखते हैं। ऐसा नहीं ये चंडाल है, ये ब्राह्मण है, तो दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखें, नहीं, उनकी नजरों में ये दोनों एक ही हैं, एक समान है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध में उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। मतलब ऐसा पुरुष जो शरीर को ये खत्म होने से पहले वो अपने काम में और क्रोध में काबू पा ले, समझ लो वो कैसा हो गया, वो योगी पुरुष है और वो ही सुख को प्राप्त करता है। जो अपने क्रोध पे काबू पाए, जो अपने काम पे काबू पाए। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, मतलब अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। वो कैसा है? सांख्य योगी है। और किसको प्राप्त होगा? साइलेंस, शांत ब्रह्मा को प्राप्त होगा। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, मतलब सारे पाप नष्ट हो गए। जब ज्ञान बढ़ेगा तो सारे कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएंगे। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, मतलब सबके भले में खुश है, ना कि अपने भले में, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, अब मन भी उनके काबू में होता है, वे ब्रह्मा वेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। जो काम क्रोध इन दोनों पे काबू पा लें, जो जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, वो कैसे हैं? वो शांत पर ब्रह्मा परमात्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। वो सभी पुरुष बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ
बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण तथा और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मतलब वो कैसे मुक्त है, जैसे इसमें ये बता रहे हैं, जो ये एब्रो है, एब्रो के बीच में ध्यान देना है, जो सांसें, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो सारे तरीके से भय मुक्त हो जाता है, क्रोध नहीं होता है, डिजायर नहीं होती है, वो सारे इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद मतलब कि स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो ये सब बातें जानता है, जो ये तप को भोगने वाला है, तो वो क्या है, वो ईश्वर को प्राप्त है, वो ही शांति को प्राप्त होता है। शांति यहाँ पर क्या है, शांति यहाँ पर ब्रह्म है। शांति ही यहाँ पर आपको सारी समस्याओं का समाधान देती है। जब भी आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको शांत रहकर ही उसका समाधान मिल सकता है। आप भागोगे तो समस्या बढ़ेगी, बचोगे समस्या बढ़ेगी, लेकिन उस समस्या का समाधान आपको शांत रह के साइलेंस में सोचना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग करके पूछना पड़ेगा कि इस समस्या के हमारे पास में क्या क्या उपाय हैं और इस समस्या से कैसे निपटा जाए, तब आप ये बात जानिए। अध्याय ये यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अध्याय में, तब तक आपको जय श्री कृष्ण।